हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। केसट क्यूज वेडनेसडे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। प्रथम क्वेश्चन है हमारा, 1935 में भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी। तो आंसर हो जाएगा 10 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रध्वज संबंधित तर्थट समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे। अगला प्रश्न है हमारा, किस योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। तो आंसर हो जाएगा मिशन योजना के तहत हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, 1947 के मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री कौन थे। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जॉन मथाई थे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यह किस निर्णय में घोषित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा यूनियन ऑफ इंडियन मदन गोपाल निर्णय में 1957 में किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है। तो वह फ्रांस की देश है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 7, राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन किस देश की देन है। तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका की देन है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति का राज्यसभा में मनोनयन किस देश से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी। तो आंसर हो जाएगा 14 भाषाएं थी। अगला प्रश्न है हमारा, दल बदल किस अनुसूची में है। तो आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है हमारा, सहकारियां समितियां किस भाग में है। तो 9 का ख भाग में है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो 21 अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न है, देश में किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो 19 का ई है। ये याद रखिएगा दोस्तों, 19 का ई है। अगला प्रश्न है हमारा, निवारक निरोधक अधिनियम कब समाप्त किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, पोटो की स्वतंत्रता कब हुई थी। तो 1 अक्टूबर 2001 में पोटो की स्थापना 1 अक्टूबर 2001 में हुई थी। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा अभिवृद्धि का अनुच्छेद कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 51 है। अगला प्रश्न है हमारा, संचित निधि में व्यय करने वाली विधेयक का अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद 117 का 3 है। अगला प्रश्न है, पंजाब में राज्यसभा की संख्या, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, पंजाब में राज्यसभा की संख्या कितनी होती है। तो 7 होती है। अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल के निर्माण किससे होता है। तो प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मंत्रिमंडल का निर्माण किसमें होता है, किससे होता है। तो प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट से होता है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है प्रधानमंत्री, यह किस अनुच्छेद में है। तो 78 का अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है हमारा, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का अनुच्छेद किस में है। तो यह 70 अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न है हमारा, उपराष्ट्रपति का पदत्याग किस अनुच्छेद में है। तो 67 का क जो है उपराष्ट्रपति का पदत्याग का अनुच्छेद है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24, प्रधानमंत्री पद से त्याग करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जी कौन थे। तो मोरारजी देसाई जो थे वो प्रधानमंत्री पद से त्याग करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है हमारा, मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के अधीन जो होता है मंत्रिमंडल सचिवालय काम करता है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो आंसर होता है 250, यानी 250 हो सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा में 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यह कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 83 का प्रथम है ये। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, सांसद का निम्न सदन क्या होता है। तो लोकसभा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, केरल में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी होती है। तो 20 होती है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम बार लोकसभा कब भंग हुआ था। तो 1970 में प्रथम बार लोकसभा भंग हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, विपक्ष दल में न्यूनतम कितने सांसद होने चाहिए। तो 55 सांसद विपक्ष दल में न्यूनतम होने चाहिए। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33, राज्य के महाधिवक्ता का अनुच्छेद किस में है। तो अनुच्छेद 165 में है। अगला प्रश्न, न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते किस अनुच्छेद में है। तो 125 अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न, मदुरै का खंडपीठ कहाँ पर है। तो आंसर हो जाएगा चेन्नई में है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, दिल्ली में पहली लोक अदालत कब बैठी थी। तो 1985 में बैठी थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, विधानसभा में शत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, मिजोरम में विधानसभा की संख्या कितनी है। तो 40 है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मिजोरम में विधानसभा की संख्या कितनी होती है। तो 40 होती है। अगला प्रश्न है हमारा, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो गुलजारी लाल नंदा जो थे योजना आयोग के प्रथम
उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है हमारा, किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करापोषण से छूट का अनुच्छेद किसमें है? तो 289 अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरराज्य परिषद का स्थापना मतलब कब किया गया था? तो जून 1990 में अंतरराज्य परिषद का स्थापना किया गया था। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41, अंतरराज्य परिषद का स्थापना कब किया गया था? तो जून 1990 में। अगला प्रश्न, नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो पुस्तक है। अगला प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा 239 का ए। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्र चिन्ह का प्रयोग किस अधिवेशन के तहत नियंत्रित होती है? तो आंसर हो जाएगा 2005 अधिवेशन के तहत नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया है? तो आंसर हो जाएगा हंसराज मेहता ने किया है। अगला प्रश्न है हमारा, कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ये क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष कार्य मंत्रणा समिति के प्रदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितना भाग आरक्षित होता है? तो 1/3 भाग आरक्षित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, लोक लेखा अनुदान किस अनुच्छेद में है? तो 116 अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न है हमारा, पंगु सत्र की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो मतलब किस देश में है? तो आंसर हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जो है भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री है। तो दोस्तों ये हमारे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और देखने के लिए धन्यवाद।